ये चाह रहा था कि हम उसको पढ़ के और हमको ये इंडिया के बाहर किसी बॉर्डर पे पाकिस्तान या कहीं पे ये भेजने के फिराक में था। उस पर और भी जांच होनी चाहिए ताकि ये और इसके जो साथ वाले लोग हैं जो और भी लड़कियों को फंसा रहे हैं मस्जिद और मदरसे के माध्यम से, उनका रैकेट का भी खुलासा हो। क्या हुआ है, क्या था बच्चे? जी 2015 में फैज़ान ने फेसबुक के माध्यम से अक्षय बनकर हमसे दोस्ती करी लखनऊ में, और फिर उसके बाद 2016 में वो हमें नौकरी वगैरह का झांसा देकर वो गाज़ियाबाद लेके आया। इसी दौरान वो मेरे साथ उसने कई बार मेरे इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए और उसने मेरा शोषण किया, मोलेस्ट किया अलग अलग तरीके से, जिसमें उसका परिवार भी जुड़ा हुआ था। उसके परिवार ने भी अपना आइडेंटिटी बदल के मेरा भरोसा जीता। 2023 तक ये चलता रहा, जिसमें 2018 में हमें इसका असली नाम, असली पता, सब कुछ के बारे में जानकारी हुई, तो हमने इस पर आपत्ति दिखाई। तो आपत्ति दिखाने के बाद ही हमें ज़बरदस्ती करके हमें अपने घर वहाँ जहाँ का ये है गोंडा का, ये गोंडा लेके गया। और अब जब सोशल मीडिया के माध्यम से हमें ये पता चल रहा है कि किस तरीके से गोंडा में एक बहुत बड़ा लव जिहाद का रैकेट निकल के आया है झांगुर बाबा का, तो हम झांगुर बाबा का ही जब हमने तस्वीर देखी, उनका जो मस्जिद मदरसा है ये सब देखा और उनका जब तौर तरीका देखा, तो समझ में आता है कि किस तरीके से मोहम्मद फैज़ान उर्फ अक्षय भी हमें वहाँ गोंडा में उन्हीं जो मस्जिद मदरसा था वहाँ पे लेके गया, जहाँ पे झांगुर बाबा का ये जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा इनका रैकेट है, वो वहाँ से चल रहा था। वहाँ पे इसने हमें कुछ इस्लामिक किताबें दी जो पढ़ने के लिए इसने ज़ोर ज़बरदस्ती किया, कुछ इस्लामिक चीज़ों को बोलने के लिए बार बार ज़बरदस्ती करता था, इसका धर्म अपनाने के लिए ये अपने परिवार के साथ मिलकर मेरे ऊपर बार बार दबाव बनाता था। और इसी दौरान इसने मेरा कई बार शारीरिक बहुत घटिया तरीके से उपयोग किया और मेरा एबॉर्शन भी कराया, जो कि मेरे लिए बहुत सहम जाने की एक चीज़ थी। जिसके बाद ये उन्हीं रिपोर्ट्स, उन्हीं तस्वीर को यूज़ करके हमें ब्लैकमेल करता, हमें सोशल मीडिया पे बदनाम करने की धमकी देता, जिस कारण हम इसके चंगुल से नहीं निकल पाए। फिर अभी 2023 में जब हमें मौका मिला तो हम वहाँ से निकले और हमने इसके खिलाफ बहुत मतलब पुलिस के और सबके पीछे पड़ के हमने इसके खिलाफ एक FIR दर्ज कराई। 2022 में इसने एक बार ज़बरदस्ती हमें लद्दाख के माध्यम से, लद्दाख के रास्ते से हमें वहाँ पे एक मस्जिद में लेके गया, जहाँ पे ये कुछ किताबें हैं जैसे जिनका नाम अब हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो हमें याद आ रहा है कि शियाज़ तैबा करके कुछ किताबें हैं, जिसका ये बार बार जिक्र करता था, पढ़ाने की ज़बरदस्ती करता था और ख़ुद भी उसी का वो करता था, जो कि ये लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन करने के लिए, उनका ब्रेन वॉश करने के लिए ये सारी किताबें का इस्तेमाल होता है। और ये चाह रहा था कि हम उसको पढ़ के और हमको ये इंडिया के बाहर किसी बॉर्डर पे पाकिस्तान या कहीं पे ये भेजने के फिराक में था। जब बात की जाए झांगुर बाबा के, आपको मदरसे में लेकर कितनी बार आप मदरसे गई होंगी अब तक? एक ही बार उसी दौरान जब 2015 में 2018 में जब ये गोंडा में लेके गया था, तो तभी वहाँ पे ये उस मदरसे या मस्जिद जो भी था उस जगह पे वो लेके गया। लेकिन इसके खुद का जो लोकेशन वगैरह है, ये कई सारे मस्जिद और मदरसे में पाया गया है और उस पर और भी जांच होनी चाहिए, ताकि ये और इसके जो साथ वाले लोग हैं जो और भी लड़कियों को फंसा रहे हैं मस्जिद और मदरसे के माध्यम से, उनका रैकेट का भी खुलासा हो। क्या और भी लड़की होंगी जो इस रैकेट में फंसी हुई होंगी? बिल्कुल, और भी लड़कियां हैं जिनकी मेरे से कम उम्र होगी या ज़्यादा होगी, और वो इस लड़के से और इसी लड़के के और भी जो दोस्त और जो भी इसके गैंग के लोग हैं उनके साथ फंसी हैं, और शायद वो डर के मारे या किसी शर्म या उस सोशल उसके स्टिग्मा के कारण वो बाहर नहीं आ पा रही हैं। अच्छा, इन लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी होती है? क्योंकि अक्षय था वो आपके साथ फैजान बन के रहता था, कहाँ से इनके पास खर्चा आता था, किस तरीके से रहते थे? इन लोग का जो लाइफस्टाइल था, इनकी नौकरी और इनका जो इनकम था उससे मैच नहीं करता था। ये सभी लोग, इसमें से कई लोग ऐसे थे जो कोई भी काम भी नहीं कर रहे हैं, कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी इनके पास एक से एक ब्रांडेड फ़ोन, ब्रांडेड कपड़े थे। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं, जल्द से जल्द अपना बड़ा घर बनवा लिया इन लोग ने, और
इन लोग थार और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां खरीद रहे हैं, इनका पूरा घर बन जा रहा है और इनका जो इनकम है वो इस हिसाब से नहीं है कि वो ये सारी चीज़ों को अफोर्ड कर सकें। तो ये क्वेश्चन भी है कि कहाँ से ये पैसे आ रहे हैं। अभी भी अगर कोर्ट केस की भी बात करी जाए तो उसमें भी कहाँ से, कौन इनको ये पैसे दे रहा है, कौन इन सबको सपोर्ट कर रहा है ये सारा केस लड़ने को, और इसमें वकील का और बाकी जो खर्चा है वो कौन दे रहा है। अच्छा, बात की जाए कि जो ये मामला है सारा, आप अक्षय अब फैजान भी बन गया है, अब आप लोगों से क्या अपील करना चाहती हैं, जो लड़कियां इसमें और फंसी हैं उनको क्या कहना चाहती हैं हमारे माध्यम? इस माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी हिंदू लड़कियां हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, नहीं पढ़ी लिखी हैं, जहाँ भी रह रही हैं, वो इनके नाम, इनके चाल चलन पे ना जाएं। हर चीज़ को पहले जांच पर रख लें और ये आपके सामने जितना भी अच्छा बनने का ढोंग कर लें, इनके मन में यही है कि ये किसी ना किसी तरीके से या तो कुछ नशे का पदार्थ देके या खिला पिला के या बातों से ये ब्रेन वॉश करते हैं और हमारी जैसी हिंदू लड़कियों को ये एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं जब तक इनका मन में रहता है, और जब इनका मन भर जाता है तो ये छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए लड़कियों से यही अपील है कि अगर किसी के साथ कोई भी ऐसा हादसा हुआ है तो वो मीडिया में सामने आए और अपने सच को मीडिया के सामने बोले, ताकि ऐसे लोगों का पर्दाफाश हो सके, ऐसे रैकेट्स का पर्दाफाश हो सके और हमारे देश से ऐसे जो क्रिमिनल्स हैं इनका पूरा जो संगठन है इसको सामने लाके इनका सफाया किया जा सके।